ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसे चाह के भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते हैं, और अगर हम हिम्मत करके इसे खुद से दूर करना भी चाहें तो कर नहीं पाते हैं। और ऐसे वक्त में हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम ज़िंदगी के कभी कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि हमें बैठ जाना चाहिए या चलना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एक कहानी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी एक नगर में एक युवक अपने माँ बाप और दो भाइयों के साथ रहता था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इसकी वजह से पूरा परिवार लाड प्यार करता था। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता था। लाड प्यार में पला बेटा जिद्दी तो था ही, उम्र के साथ नासमझी भी उसके अंदर कूट कूट के भरी थी। परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी। कारोबार अच्छा चल रहा था। सुखी परिवार था। उसी वक्त का एक मित्र था जिसे वह अपने भाई जैसा प्रेम करता था। उसका मित्र उसके जितना धनवान तो नहीं था, पर बुद्धि में उससे कहीं ज़्यादा धनवान था। जब भी वह युवक बेफजूल के खर्चे करता था, जब भी कोई दूसरा मित्र उसके पास मतलब के लिए आता तो उसका मित्र हमेशा उसे एक बात कहता, भाई तुम इस तरह से दूसरों पर भरोसा मत किया करो और अपने धन का दुरुपयोग मत किया करो। इन बातों का जवाब देते हुए वह युवक अपने मित्र को कहता कि कोई बात नहीं है भाई, धन ही तो है मेरे पास, इसकी कौन सी कमी है। और लोगों का क्या है, तुम मेरे साथ रहोगे ना मेरे अच्छे बुरे दिनों में, मुझे फिर किस बात की फ़िक्र। अपने मित्र की बात वह ऐसे ही टाल दिया करता था, लेकिन उसका मित्र उसे हमेशा समझाता था। समय बीतता गया और समय के साथ वह युवक भी अपनी युवा अवस्था में आ गया, और समय के साथ उसकी पुरानी आदतें तो बदली नहीं। धन का दुरुपयोग करना उसने छोड़ा तो नहीं, साथ ही साथ उसे कई बुरी आदतें लग गईं। वह जुआ खेलने लगा। शुरू में वह खूब जुआ खेला और धन कमाता था, जिसकी वजह से उसकी लालच और बढ़ती गई। वह काफ़ी धन जुए में लगाने लगा, पर वक्त पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह जुए में धन कमाता था, पर अब वह हारने लगा था। इस बात की जब उसके पिता को, उसके परिवार वालों को खबर हुई तो सबने उसे समझाया कि यह बुरी आदत उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी और समाज में परिवार और उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। युवक की माँ ने कहा, बेटे तुझे इतना प्रेम और हर चीज़ की आज़ादी मिली है तो तू इसका गलत फ़ायदा मत उठा। हमारा भरोसा मत तोड़। जिन आँखों में सदैव तेरे लिए प्रेम रहा है उसमें प्रेम ही रहने दे। सारे घर वालों की बातें सुन और समझ के उसने तय कर लिया कि वह अब से यह बुरा काम छोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ। उसने अपने जुए की आदत को छोड़ दिया। वक्त के साथ उस युवक के दोनों भाई बड़े हो गए थे, विवाह योग्य हो गए थे। पिता ने एक सेठ की दो बेटियां थीं, अपने दोनों बेटों का उनसे विवाह कर दिया। बहुएं आ गईं। घर में तो खुशियां और भी बढ़ गईं। दोनों पूरे परिवार का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। उस युवक को भी वह दोनों बहनें बड़ा लाड प्यार करती थी। अगर किसी भी बात की वजह से परिवार में कोई डांटता तो दोनों बहुएं ढाल बनकर उसकी रक्षा करती थी। सही तरीके से सब खुश थे। एक दिन उस युवक के पिता ने उसे बुलाया और साथ में पूरे परिवार को भी बुलाया। सब एक जगह हुए तो पिताजी ने कहा, मैं सबके हिस्से कर रहा हूँ, मतलब कि मैं तीनों बेटों को अलग कर रहा हूँ। यह बातें सुनते ही सब चौंक गए। युवक के भाई और भाभीओं ने सवाल किया, ऐसा क्या हो गया पिताजी? हमारे परिवार में तो आपसी कोई रंजिश भी नहीं है, ना ही हम सब अलग होना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है?
युवक के पिता बोले, मैंने सोच लिया है और जो भी मैं कर रहा हूँ काफ़ी सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। अब से व्यापार के 3 हिस्से होंगे, घर के 3 हिस्से होंगे, सब अलग अलग रहेंगे, अलग तरह से अपने अपने हिस्से आए व्यापार को संभालेंगे। मैं इस पर कोई भी बहस नहीं करना चाहता हूँ, ना ही किसी की राय लेना चाहता हूँ। युवक बोला, पर पिताजी, मुझे तो व्यापार अभी नहीं संभालना है, मुझे अलग नहीं होना है, मुझे सबके साथ रहना है। उस युवक के पिता ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। घर में मातम सा फैला हुआ था। कई तरह के विचार सबके मन में चल रहे थे। अगले दिन जैसा पिता ने बोला था वैसा ही कर दिया। तीनों भाइयों को अलग कर दिया। आज्ञाकारी बेटे थे तो किसी ने भी कुछ नहीं बोला। उस युवक के हिस्से में भी बराबर का हिस्सा आया। सब एक दूसरे से अलग रहने लगे। उस युवक को खाना पकाना नहीं आता था, ना ही रोज़मर्रा के जीवन का कोई काम भी आता था। घर का लाडला था, वो सब ही मानते थे उसे। जब उस युवक के पिता घर में नहीं रहते तो उसकी भाभियाँ उसके लिए खाना पकाती, उसके कपड़े धोती, उसके भाई उससे घर के बाहर मिलते, उसका ख्याल रखते। ऐसा कुछ दिन हुआ ही था कि इस बात की खबर उस युवक के पिता को लगी। रात के समय उन्होंने अपनी बहू, दोनों बेटों को बुलाया और पूछा कि क्या यह सच है कि तुम लोगों ने मेरे ना होने पर अपने छोटे भाई की मदद करते रहते हो और बहू तुम लोग उसे खाने और कपड़े धोकर देती रही हो। यह बात सुन सब चुपचाप खड़े थे। युवक के पिता ने कहा, तुम लोगों को लगता है मैं उससे प्रेम नहीं करता, मैं उसकी फ़िक्र नहीं करता, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ जितना तुम लोग समझ रहे हो। तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैंने उसे अलग क्यों किया, मैंने इतना कठोर फैसला लिया तो क्यों लिया। सुनो, वजह ये थी कि आज से कुछ साल पहले तुम्हारे भाई को एक बुरी आदत लगी थी, जो थी जुए खेलने की, जिसकी वजह से उसने काफ़ी धन मान सम्मान हमारा गंवाया था। तो सबने मना किया था, उससे मिन्नतें की थी, सबने इज्जत का वास्ता दिया था और उसने भी सब छोड़ देने का वचन दिया था। ये बात तो याद होगी ही सबको। उसने वादे तो किए पर कभी भी निभाया नहीं। वो सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा कि उसने सब छोड़ दिया है, पर सच यह था उसकी वो गंदी आदत छूटी ही नहीं। जब इस बात का मुझे पता चला, जब लोगों ने फिर से मुझसे उसकी शिकायत करी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, जिससे वह सुधर जाए, अपनी आदत छोड़ दे। हमारी इज्जत जो मैंने बरसों से बनाई रखी है वो कैसे बची रहे और तुम दोनों की तरह ही वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर सके और एक अच्छा इंसान भी बन सके। तो मैंने सोचा कि उसको अलग कर देते हैं, तब उसे पैसों की कीमत और परिवार की अहमियत समझ में आ जाएगी और वह अकेला रहेगा तो सुधर भी जाएगा। यही सोचकर मैंने उसे अलग किया था, पर तुम लोगों के प्यार ने उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की। उसको तुम लोगों ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसे तुम लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर, सही फ़ैसला लेने पर मजबूर नहीं होने दिया। तुम्हें नहीं पता है कि उसने अपने हिस्से में आए व्यापार पैसों को जुए में उड़ा दिया है और अब तो उसे और भी बुरी आदतें लग गई हैं। वह मदिरा का सेवन भी करने लगा है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी सारी इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी, साथ ही साथ अपना जीवन भी नर्क में डाल दिया है। यह कहते हुए उस युवक के पिता रोने लगते हैं। सबको बड़ा दुख हुआ कि उनके प्रेम का उनके भाई ने यह सिला दिया है। सब अपने अपने कमरे में चले गए। यह सब जो हुआ, जो भी बातें हुई, युवक के पिता का रोना, सब कुछ वह युवक बगल से देख रहा था, देख और सुन रहा था।
यह सब देखने सुनने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसने अभी तक जो भी किया या जो भी कर रहा था वह कितना गलत था। उसके पिता ने उसके जीवन के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने आज उन सब के बदले यह उन्हें दिया है। आज से पहले मैंने अपने पिता की आंखों में किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं देखे, पर आज हृदय पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं आज से यह सारे गलत काम छोड़ दूँगा, पर अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने पिता की गई इज्जत और उनका गंवाया हुआ धन वापस ला सकूँ। मुझे चल के उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अब कौन सा मुँह लेकर मैं उनके पास जाऊँगा? मुझे पता है मेरे परिवार वाले मुझे माफ़ कर देंगे, पर मैं उनकी नज़रों में शायद पहले वाला प्रेम ना ला सकूं। रात भर सोचने के बाद भी उस युवक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने हिस्से में आए व्यापार को तो उसने गंवा ही दिया था, साथ ही साथ अपने प्रति प्रेम भी गंवा दिया था। सुबह होने से पहले ही वह घर छोड़कर चला गया। सुबह हुई जब बड़ी देर बाद भी वह युवक अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो उसकी माता से रहा नहीं गया। वह उसके कमरे में जाती हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। सारी जगह खोजने के बाद भी वह युवक कहीं नहीं मिलता है तो उसकी माता यह बात उसके पिता से और भाइयों और भाभियों से कहती हैं। सब आते हैं कमरे में तो उसके भाई को एक पत्र मिलता है जो वह युवक जाते समय अपने परिवार के लिए छोड़ गया था। पत्र में उसने लिखा था, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके प्रेम का गलत सिला दिया है। आपको आज मेरी वजह से रोना पड़ा। बचपन से बड़े होने तक आपने मेरी सारी जिद पूरी की। आपने मुझे कभी भी किसी भी वस्तु के लिए तरसने नहीं दिया, पर मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। भैया, भाभी, माँ, आप सबका मैं गुनहगार हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं आप सबके सामने आ सकूं और आपसे माफ़ी मांग सकूं। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं तभी आऊँगा जब मैं कुछ लायक हो जाऊँगा, तभी वापस आऊँगा। यह पत्र पढ़कर सब बड़े दुखी हो जाते हैं। युवक के पिता को लगता है कि उनकी गलती है, उसे नहीं डांटना चाहिए था। सब उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। घर में अब मातम छाया रहता है। ना कोई हंसता है, ना कोई किसी से बात करता है। सबके प्राण उस युवक में मानो बसे थे जिसके चले जाने से सारे परिवार वाले जिंदा लाश हो गए थे। युवक इधर अपने नगर से बहुत दूर दूसरे नगर में आ पहुंचा था। वह अब ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे कुछ पता नहीं था कि अब क्या होगा, अब वह क्या करेगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था। बगल में ही एक बौद्ध भिक्षु उपदेश दे रहे थे। युवक भी वहां रुक जाता है। बौद्ध भिक्षु जीवन पर उपदेश दे रहे थे। उनकी बातें उस युवक को बहुत सही लगी। कुछ समय पश्चात जब उपदेश खत्म हुआ तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वह युवक वहीं रहता है। बौद्ध भिक्षु उसे अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही कुछ वह पूछें उससे पहले ही युवक उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। बौद्ध भिक्षु उसे चुप कराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ है, क्यों तुम रो रहे हो? युवक अपनी व्यथा रो रो कर बताता है। सारी बातें कहने के बाद वह युवक कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु उसे पास बिठाकर पूछते हैं, तुम्हें किस बात का दुख ज़्यादा है, अपनी बुरी आदतों की या सब कुछ गंवा देने का, या परिवार वालों को निराश करने का, या फिर तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए हो इस बात का? वह युवक जवाब देता है कि मुझे दोनों ही बातों का दुख है। बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं, देखो तुमसे गलती हुई, तुमने परिवार का भरोसा तोड़ा, तुमने गलत लोगों के साथ रह गलत आदतों को अपनाया, पर तुम्हें उस बात का एहसास हो गया है कि तुमने
गलत किया और तुमने उसको सुधार भी लिया है, तभी तुम आज इतना बड़ा कदम उठा पाए हो। तुमने गलती की, लेकिन उन गलतियों से ज़िंदगी में तुम्हें बहुत सीख मिली है। वह यह है कि दोबारा अपने पूरे जीवन में तुम वह गलती नहीं दोहराओगे। जब तक हम गलती नहीं करते तब तक हमें कैसे मालूम होगा कि हम गलत कर रहे हैं। हमारे जीवन की हर गलती हमें एक सीख देती है। अगर हम सीख को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। तुमने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा, वह पहले की बात है, वह बात बीत चुकी है, पर तुम वहीं अटके हुए हो। तुम अपने शरीर को वहाँ से लेकर आ तो गए, पर मन वहीं छोड़ दिया। इस बात को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। बीते वक्त में जीकर तुम अपना आज ख़राब कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हमको वहाँ से निकलना पड़ेगा जहाँ पर हम हैं। अगर हम अपने पहले स्थान से नहीं निकलते हैं तो दूसरे स्थान पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तुम अपने मन को अपने पास रखो, ना कि बीते हुए कल में। तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए हो, इस बात का दुख क्यों? आज तुम्हारा समय कष्ट भरा है, तुम्हें कोई उपाय नहीं समझ आ रहा है। तुम परेशान हो, पर परेशान होने से समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता, इसका और उल्टा परिणाम होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि समय की एक ख़ास बात है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो यह भी टल जाएगा और अच्छा समय आएगा। बस बुरे समय में हार मानकर बैठ जाना, किस्मत पर रोना, ये ठीक नहीं होता है। आज माना कि परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं हैं। कई बार हार का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, पर इस स्थिति में अगर तुम हौसला रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज ना सही, कल ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। जो इरादा तुमने घर से निकलते समय किया था, उसी प्रकार अभी भी तुम अपने मन को मजबूत रखो और यह बात मन में बिठा लो कि समय बदलता रहता है, तुम्हारा भी समय बदलेगा। इसके लिए तुम कोशिश करना ना छोड़ो। युवक बौद्ध भिक्षु की बातें सुन प्रसन्न होकर कहता है, आज आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है। मैं अब समझ गया हूँ मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। युवक बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके मुख पे वह पहले की तरह चिंता की झलक नहीं थी, अब कुछ करने का हौसला था। कुछ ही दिनों में उसे एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है। वह खुश था। छोटी सी नौकरी पाकर एक दिन उसका मित्र उसे खोजता हुआ उसी दुकान पर आ जाता है जहाँ पर वह काम कर रहा होता है। अपने मित्र से मिलकर युवक बहुत प्रसन्न होता है। मित्र बताता है कि उसके घर से चले आने पर उसके परिवार में कितनी बुरी हालत हो गई है सबकी। यह सुनकर वह युवक निराश हो जाता है। फिर उसका मित्र कहता है कि मैंने अपना एक व्यापार खोला है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे कारोबार में मेरे सहभागी बनो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुन वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन में बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करने लगता है। फिर वह अपने मित्र के साथ अपने नगर अपने परिवार के पास जाता है। उसे देख उसके परिवार के मानो प्राण वापस आ जाते हैं। वह अपनी गलती की सबसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद वह अपने मित्र के साथ उसके व्यापार में सहभागी बनकर व्यापार को चलाने लगता है। दोस्तों, जब ज़िंदगी में कुछ ना समझ आए कि क्या करना है तो हमें अपने आप को एक स्थान पर स्थिर करके एक ही चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। समय चाहे कैसा भी हो, जब बदलता ज़रूर है। तो आज बुरा समय है तो वो भी बदल जाएगा और अच्छा समय आएगा तो वो भी बदल जाएगा।